Good morning everyone, I am Sizain Dua and you are watching my channel. Today I will tell you about various organs, function, location and structure which is very important to crack NEET. तो हम पहले पढ़ेंगे हमारा माउथ। माउथ हमारे स्टार्टिंग में होता है, इसमें सलाइवरी अमाइलेज होता है और इसके अंदर हमारे पास वेस्टिब्यूल होता है जो एक स्लिट लाइक स्पेस है। इसके अंदर जाएंगे तो हमें मिलेगा एक बकल कैविटी, होलो लाइक स्पेस होगा और उसमें हमें टीथ, टंग और पैलेट मिलेंगी। तो पहले हम बात करते हैं हमारे पैलेट की। एक जो हमारे टंग के ऊपर जो रूफ होती है उसे हम पैलेट कहते हैं। सामने वाला पार्ट जो बिल्कुल आगे एंटीरियर पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं हार्ड पैलेट और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। बीच में एक बहुत ही फ्री हैंग होता है, एक स्मॉल फ्लैप होता है जिसे हम इव्यूला कहते हैं। आप यहाँ फोटो भी देख रहे होंगे। दूसरा आता है हमारा टंग। टंग जो है एक वी शेप्ड का मस्कुलर ऑर्गन है जिसे ना इसमें कोई बोन नहीं होती, लेकिन इसमें पहले जो है एक स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे होती हैं, मैक्रो प्रोजेक्शंस होती हैं और उनमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ये खाना हम जब खाएंगे हमें पता चल जाता है कि वो कौन सा टेस्ट करता है। हो सकता है वो सॉल्टी हो सकता है वो स्वीट हो सकता है वो बिटर हो या हो सकता है वो सॉर हो, तो उससे हमें टंग से पता चल जाता है। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता और टंग जो हमारी होती है ये माउथ के लोअर हिस्से से कनेक्टेड होती है वाया लिंगुअल फ्रेनुलम। लिंगुअल फ्रेनुलम FRENULUM। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे टीथ की। पहले हम बात करते हैं हम फंक्शंस ऑफ टंग। हमने लोकेशन बात कर ली, स्ट्रक्चर का हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा और लोकेशन फंक्शन टंग की क्या है। पहली चीज तो ये है कि हमारा खाना खाने में हमें मदद करता है। दूसरी चीज ये है कि सलाइवा को मिक्स करने में हमारी मदद करता है और तीसरी चीज ये है कि हमारे टीथ को ब्रश भी कर लेता है। हमारे जब खाना खाते हैं तब हमारे खाना जो है दांतों में कहीं भी फंस जाता है तो ये टंग होता है जो मदद कर सकता है टू हेल्प द टीथ टू से हम हटा सकें। अब आता है ना हमारे टीथ। टीथ होते हैं दो तरह के, एक होते हैं मिल्क टीथ जिसे हम कहते हैं टेम्पररी टीथ, दूसरा होते हैं एडल्ट टीथ जिसे हम कहते हैं परमानेंट टीथ। इन दोनों जो होते हैं टीथ इनको हम बोलते हैं डायफायोडोंट। इसे हमारे ह्यूमन लाइफ में सिर्फ 2 बार ही टीथ आते हैं और प्रीमोलर्स जो हम सिर्फ एक ही बार आते हैं लाइफ में उसे हम कहते हैं मोनोफाइडोंट। इन सब टीथ को मिलाकर हमें मिलता है हमारा हेट्रोडोंट टीथ जो दूसरे टाइप्स के टीथ होते हैं। और जो भी हमारे टीथ, हमारे सॉकेट ऑफ जॉ ये हमारी जॉ है और इसके बोन से सॉकेट ऑफ जॉ से एम्बेडेड होते हैं, लगे हुए होते हैं, अच्छी तरह से अटैच्ड होते हैं, इसे हम कहते हैं थिकोडोंट। तो हमारे पास 4 तरह के टीथ होते हैं, हम सबको पता है। एक है इंसाइजर, एक है कैनाइन, एक है प्रीमोलर्स एंड है मोलर्स। टोटल 32 टीथ होते हैं और हमारे पास यहाँ पर मिल्क टीथ कह ले या फिर डेसिडियस टीथ कह ले, ये बस 20 होते हैं। ये हमने ना एक डेंटल फॉर्मूला होता है जिस वजह से हम निकाल सकते हैं। डेंटल फॉर्मूला बच्चों के लिए तो हमारे पास सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमारे पास एडल्ट का है विच इज 2123 अपॉन 2123। इसको जितना भी वैल्यू आएगी उसको इंटू 2 करके हमारे पास 32 द वैल्यू बचेगी। इसका मतलब 32 टोटल टीथ है हमारे उसमें। ये डेंटल फॉर्मूला है जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। और हमें बताना चाहिए कि इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स क्या करते हैं। इंसाइजर जो होते हैं वो खाने को कटिंग के लिए यूज होते हैं, खाने को काटते हैं। कैनाइन फॉर चूइंग ऑफ फूड। प्रीमोलर्स जो होते हैं उनके एक हल्की क्रश कर देते हैं और हल्की क्रशिंग से प्रीमोलर्स जो होते हैं उसे फाइन पार्टिकल्स में मिला देते हैं और इस तरह से हमारे जो चारों ना हो जाते हैं कर लेते हैं। इनके ऊपर जो है एक इनेमल आ जाता है। इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। वो हार्ड होता है और वो ना टीथ के टॉप सरफेस में जमा हो जाता है, येलो कलर का होता है। तो अब हमें पता चल गया कि अब हमें ना हम देखते हैं
मैं इसमें कर लूँगा। तो ये 27 भैया। और यहाँ से ही सीधा जाते हैं फेरेंक्स में, जिसे हम कहते हैं थ्रोट। यहाँ पर 3 फेजेस आती हैं हमारे। एक आता है वॉलंटरी स्टेज, ये होता है ना हमारा फेरेंजियल स्टेज, और एक आता है हमारा ईसोफेगल स्टेट। पहला वॉलंटरी स्टेट जो होता है, हम क्या करते हैं अपनी माउथ में हम बोलस मतलब होता है माउथ ऑफ फूड, हम बोलस को अगर हम अंदर ले स्वॉलो करें तो फिर क्या होता है हमारा टंग जो है पीछे के रास्ते से बंद कर देता है रास्ता, जिस वजह से खाना वापस पलट कर आए ना और पीछे चले जाता है। तो पीछे चले जाता है तब आता है ना फेरेंजियल स्टेज। फेरेंजियल स्टेज होता है जब हमारे कुछ टाइम के लिए नोज हमारे जो ट्रैकिया का वेंट पाइप जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया एपिग्लोटिस के थ्रू बंद हो जाता है और हमारा खाना ईसोफेगस की तरफ आ जाता है। तीसरा होता है ईसोफेगल स्टेज, जो भी इनवॉलेंट्री होता है, और उसमें होता है कि जितने में जब खाना ईसोफेगस में आ गया तो थोड़ी देर के लिए तो ब्रीथिंग इंटरप्टेड हुई, लेकिन उसके बावजूद भी ना एपिग्लोटिस वापस से नवीन पाइप खोल लेता है, नोज ओपन हो जाता है, जिससे हमें ब्रीथिंग वापस कंटिन्यू हो जाती है और सब कुछ रिज्यूम हो जाता है। अब सलाइवरी ग्लैंड्स की, और सलाइवरी ग्लैंड्स 3 तरह के होते हैं। इसमें जो है ये सिक्रीट करते हैं सलाइवरी अमाइलेज, जिसे हम टाइलिन कहते हैं, TTYALIN, जिसे P साइलेंट होता है। टाइलिन जो होता है वो पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड्स के थ्रू निकलता है। आज हमने बस इतना ही पढ़ लिया है, कल हम इस बार ना सैलरी ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।